आज मैं आपको सारगैसम में अंडधानी के विकास के बारे में बताऊंगी। अंडधानी पुधानी की भांति अंडधानी का विकास भी धानी के आधार पर स्थित फलद परत की कोशिकाओं से होता है। यह कोशिकाएं अंडधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। चित्र ए और बी में उगोनियल इनिशियल सेल बताई गई है। प्रत्येक प्रारंभिक कोशिका एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा दो असमान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। आधारीय छोटी संतति कोशिका वृंत कोशिका या स्टॉक सेल कहलाती है तथा ऊपरी बड़ी संतति कोशिका अंडधानी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। यह चित्र सी में ऊपर वाली यूगोनियल सेल है और नीचे स्टॉक सेल पाई जाती है। अंडधानी कोशिका विकसित होकर गोलाकार हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य सघन तथा तेल युक्त होता है। अंडधानी के द्विगुणित केंद्रक में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इसके बाद प्रत्येक अगुणित केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार अंडधानी में 8 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। इन 8 केंद्रकों में से 7 केंद्रक अपहासित हो जाते हैं तथा शेष एक केंद्रक अंड बनाता है। अपहासित केंद्रक अंडधानी की परिधि पर तथा सक्रिय केंद्रक इसके केंद्र पर स्थित होता है। यह चित्र डी में बताया है। बीच में तो ये फंक्शनल न्यूक्लियस हैं और चारों तरफ इसमें डीजेनरेटिंग न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज है। परिपक्व अंडधानी की भित्ति 3 परतों में विभेदित होती है। इसमें चित्र डी में 3 परत दिखाई जा रही है। बाहरी परत एक्सोकाइट, बीच वाली मीजोकाइट और भीतरी परत एंडोकाइट कहलाती है। निष्कासन के पश्चात अंडधानी की बाह्य भित्ति जिलेटिनी होकर एक वृंत सदृश संरचना बनाती है जिसके द्वारा अंडधानी धानी से जुड़ी रहती है। ये चित्र ई में बताया है। ये जिलेटिनस स्टॉक है और ऊपर ये उगोनियम होती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार धानी से बाहर निकलने के बाद अंडधानी एक्सोकाइट फट जाती है तथा जिलेटिनी वृंत का निर्माण मीजोकाइट द्वारा होता है। इस धारणा के अनुसार निष्कासित अंड में केवल एंडोकाइट होती है। धानी की भित्ति की वे कोशिकाएं जो अंडधानी नहीं बनाती है वे लंबे तंतुवत सहसूत्र या पैराफाइसिस में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार धानी में स्त्री धानियों के अतिरिक्त अनेक सहसूत्र भी पाए जाते हैं। यह इस चित्र में बताया गया है। ऊपर की तरफ ओस्टियोल और ओस्टियोल के पास ये पैराफाइसिस ये सहसूत्र होते हैं। ये बंधे कोशिकाओं के बने होते हैं और इसमें ये ओवल अंडाकार शेप की उगोनियम पाई जाती है और इसमें नीचे स्टॉक सेल भी पाई जाती है। तो ये अंडधानी धानी है। रिसेप्टिकल या कॉन्सेप्टिकल कहते हैं। ये धानी में फलद परत की कोशिकाएं होती हैं। अब है निषेचन। निषेचन से पूर्व पुमणु अंडधानी के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं। यद्यपि इस समय अंडधानी धानी से बाहर स्थित होती है परंतु एक जिलेटिनी वृंत द्वारा यह धानी के आधार से जुड़ी होती है। पुमणु अपनी अग्र कशाभिका द्वारा अंडधानी की भित्ति से संलग्न रहते हैं तथा पश्च कशाभिका द्वारा जल में तैरते रहते हैं। अंडधानी में केवल एक ही पुमणु प्रवेश करता है
अब इस चित्र ए में बताया गया है, बीच में तो ओवम है और चारों तरफ एंथ्रोजॉइड्स या पुमणु पाए जाते हैं। निषेचन के कुछ समय पश्चात नर तथा स्त्री केंद्रक अलग अलग रहते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात दोनों केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट युग्मनज का अंकुरण निषेचन के तुरंत पश्चात प्रारंभ हो जाता है। अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ होते समय युग्मनज अंडधानी की भित्ति से घिरा होता है तथा अंडधानी जिलेटिनी व्रंत द्वारा धानी से जुड़ी होती है। कुछ समय पश्चात अंडधानी की भित्ति का जिलेटिनीकरण होने पर युग्मनज मुक्त हो जाता है तथा किसी ठोस आधार पर चिपक जाता है। युग्मनज का प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है। इसके फलस्वरूप निचली कोशिका मूलाभास बनाती है तथा ऊपरी कोशिका में अनेक अपनतिक तथा परिणतिक विभाजनों द्वारा एक द्विगुणित थैलस का निर्माण होता है। अब अपनतिक विभाजन का मतलब है कि जो यह कोशिका है इसके इस तरीके से विभाजन होता है, इसे अपनतिक विभाजन कहते हैं। परिधि के समानांतर कोण पर जो विभाजन पाया जाता है उसको अपनतिक विभाजन कहते हैं। और परिणतिक विभाजन होता है कि परिधि के समानांतर तल पे जो विभाजन होते हैं इसको परिणतिक विभाजन कहते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं। अब है पीढ़ी एकांतरण। ये सार्गेसम है। सार्गेसम में पीढ़ी एकांतरण का अभाव होता है। इसका थैलस द्विगुणित तथा बीजाणुविधि होता है। थैलस में विशेष प्रकार की धानियों के अंदर पुधानी व अंडधानी का निर्माण होता है। ये दोनों जननांग द्विगुणित होते हैं तथा अर्धसूत्रण द्वारा अगुणित युग्मक पुमणु एवं अंड बनाते हैं। युग्मक सार्गेसम के जीवन काल की अगुणित अवस्था को दर्शाते हैं। नर तथा स्त्री युग्मकों के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ये अंकुरित होकर पुनः द्विगुणित बीजाणुविधि थैलस का निर्माण करता है। ये सार्गेसम की लाइफ साइकिल का डायग्राम है। सार्गेसम में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो फ्रेगमेंटेशन खंडन के द्वारा ये वापस सार्गेसम का बीजाणुद्भिद पादप बनता है। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन मेल पुधानी व स्त्री धानी से होता है। पुधानी से एंथ्रीडिया बनते हैं और स्त्री धानी से उगोनियम बनते हैं। ये दोनों द्विगुणित होते हैं और इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये स्पर्मेटोजॉइट या एंथ्रोजॉइट बनता है और स्त्री धानी से एग बनता है। दोनों के संयोजन से या निषेचन होता है। निषेचन से द्विगुणित जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होता है, उसमें भी विभाजन होता है और उसके अंकुरण से वापस द्विगुणित पादप सार्गेसम का बनता है।